हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स गन बाय करियर विल में। जैसा कि आपको पता है आरआरबी पीओ का दोनों दिन का एग्जाम भी हो चुका है, सारी शिफ्ट ओवर हो चुकी हैं। तो अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमें जो मेंस है उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। पहली बात तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसमें मैं किसी भी तरह की कोई कट ऑफ डिस्कस करने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गुड अटेम्प्ट्स बता रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है कैटेगरीज बहुत होती हैं और जो स्टेट्स हैं वो भी बहुत हैं, और आरआरबी पीओ की जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज होती है। अब मैं गुजरात की ही बात करूं तो गुजरात में लास्ट टाइम आपको पता है सिर्फ 29 कट ऑफ गई थी, अनएक्सपेक्टेड थी, है ना। वैकेंसीज की बात करूं तो वैकेंसीज जिस रेशियो में इस बार बढ़ी हैं उसी ही रेशियो में जो भी एस्पायरेंट्स हैं वो भी बढ़े हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज का बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन हाँ स्टेट वाइज जो जो कम ज्यादा हुई है उसका रोल जरूर हो सकता है। शिफ्ट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या सारी की सारी शिफ्ट एक जैसी ही थी? बिल्कुल भी नहीं। कुछ शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट चीजें पूछी गई थी, लेकिन कुछ में तो बहुत ही ज्यादा परेशान किया गया है, ठीक है। क्वांट्स में लोगों ने जरूर कहा है कि क्वांट्स थोड़ी सी ज्यादा टफ पूछी गई है एज कंपेयर टू रीजनिंग, बट उसका मैं ये भी रीजन मानता हूं कि रीजनिंग में आपको 25 मिनट्स मिला था एंड क्वांट में यहाँ पर 20 मिनट्स मिला था, तो उसका भी थोड़ा सा इशू हो सकता है। आइए यहाँ पर जान लेते हैं कि शिफ्ट वाइज सारी शिफ्ट में डे 1 एंड डे 2 की सारी शिफ्ट में कितना कितना आपका गुड अटेम्प्ट रहा है। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से हैं, आपने किस दिन और किस डेट में किस शिफ्ट में एग्जाम दिया और आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो कितने हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे और भी ज्यादा डेटा तैयार हो जाएगा। वैसे मैंने बहुत पोल एंड ऑल कराए हुए हैं, उसके पोल के बेसिस में ही मैं ये डेटा पूरा का पूरा लाया, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम 22 ऑफ नवंबर में 2025 में फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखकर तो ऐसा लग रहा था कि पेपर ठीक ठाक है, आराम से इसमें अच्छा स्कोर सारे के सारे स्टूडेंट्स कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मुझे ऐसे भी मिले, जैसे मैं एनालिसिस भी ले रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 भी किए थे, और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने 39 किए थे। जो वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन होता है वो उन्होंने छोड़ के रीजनिंग में तो सारा कुछ किया था, क्वांट्स में भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया था, ठीक है। बट यहां पर अगर हम देखें तो रीजनिंग मैं कह सकता हूं जो सबसे पहली शिफ्ट में पूछी गई थी वो आपकी इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, और उसमें गुड अटेम्प्ट मैं कहूं 30 से 32 आपने अगर किया है तो इट्स अ गुड अटेम्प्ट। क्वांट्स में अगर देखें तो थोड़ा सा मॉडरेट जरूर था एज कंपेयर टू रीजनिंग, क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा कम था। तो इसमें गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 20 से 22 क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते थे वहां पर, और ओवरऑल 50 टू 54 अगर आपने किया है तो आप मान के चलिए आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है। इसमें कुछ लोगों ने रीजनिंग में बहुत ज्यादा कर लिया है, क्वांट्स में अगर 2-4 कम भी कर लिए हैं, तो ओवरऑल जो बन रहा है वो 50 से 54 भी अगर आपने किया है तो मैं मानता हूं कि शिफ्ट 1 में एक अच्छा अटेम्प्ट देखने को मिला है आपका। शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करता हूं तो शिफ्ट 2 में अगेन जो रीजनिंग थी वो इजी टू मॉडरेट लेवल की ही पूछी गई थी, और जो क्वांट्स थी वो मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी। शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं था, 19-20 का ही फर्क था। शिफ्ट 2 शिफ्ट 1 के कंपेयर में थोड़ी सी ठीक थी। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो 29 टू 32 गुड अटेम्प्ट था, और क्वांट्स की अगर हम बात करें तो 20 टू 22 जिसने भी किया है अच्छा अटेम्प्ट है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 49 टू 54 भी किसी ने किया है तो ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट मैं इसको कहूंगा। उसके बाद जैसे ही थर्ड शिफ्ट आई उसके बाद तो बस जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल ही गया, क्योंकि उसमें जो क्वांट्स आई है वो खतरनाक थी, और रीजनिंग में भी अच्छी अच्छी चीजें पूछी गई थी, लोग फंस रहे थे। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग जो इजी टू मॉडरेट थी वो यहां पर आकर मॉडरेट हो चुकी थी, और उसमें 26 टू 29 ही लोग के अटेम्प्ट्स बन पा रहे थे। और अगर हम क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स हमारी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे पहुंच गई थी, जिसमें 70 टू 20 के आसपास ही लोगों ने अटेम्प्ट किया है जो मॉक्स में अच्छे मार्क्स ला पाते हैं, है ना। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 44 टू 49 के आसपास ही लोगों ने अटेम्प्ट किया है, और मैं ये कह सकता हूं कि अगर स्टेट वाइज पे कम वैकेंसीज नहीं है तो ये अच्छा अटेम्प्ट है। मतलब जिस हिसाब से पेपर था बहुत सारे वेरिएबल्स भी पूछे गए हैं, बारग्राफ की डीआई एक आई थी वो भी फंसाने वाली थी, ठीक है। तो ठीक है, इसके हिसाब से ये अच्छा अटेम्प्ट था 44 टू 49, है ना। उसके बाद अगर हम शिफ्ट 4 की बात करें तो जैसी शिफ्ट 3 आई थी वैसे ही शिफ्ट 4 देखने को मिली। हाँ, शिफ्ट 3 के कंपेयर में शिफ्ट 4 थोड़ी सी मैं कहूंगा थोड़ा 19-20 का फर्क था, थोड़ी सी इजी थी। रीजनिंग में देखूं तो वैसे ही हमारी मॉडरेट थी, जिसमें 26 टू 30 क्वेश्चंस किए जा सकते थे, और क्वांट्स की अगर हम बात करें तो वैसे ही मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखने को मिल रही थी, जिसमें 19 टू 22 क्वेश्चंस किए जा सकते थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो 45 टू 52 आपका अच्छा अटेम्प्ट था।
अब अटेम्प्ट का ये मतलब नहीं है कि आपने बहुत सारे तुक्के भी लगाए हैं। अटेम्प्ट मतलब ये है कि आपने मैं कहता हूं 99% के आसपास एक्यूरेसी तो रखी हो। मतलब एक क्वेश्चन गलत हो गया ठीक है, बट ज्यादा क्वेश्चन ना गलत हुए हो, एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट शानदार आई थी, तो उसमें बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा। जिन्होंने भी क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं उनको डेफिनेटली बहुत लॉस होने वाला है, जिन्होंने क्वेश्चन सही किए हैं उन्हें यहां पर बहुत फायदा होने वाला है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट डे की, जिसमें 2 शिफ्ट थी। 23 ऑफ नवंबर में अगर हम शिफ्ट 1 की बात करते हैं तो फिर से पेपर का लेवल थोड़ा सा कम हुआ, जिसमें रीजनिंग हमारी इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, जिसमें 30 to 30 क्वेश्चंस किए जा सकते थे, और क्वांट्स भी मॉडरेट लेवल की थी, जिसमें 20 to 22 क्वेश्चंस किए जा सकते थे, और ओवरऑल 50 to 54 क्वेश्चंस थे। पता नहीं शिफ्ट 3 वालों ने कौन सा ऐसा पाप कर दिया और शिफ्ट 4 वालों ने, जो उनकी शिफ्ट ऐसी आ गई खतरनाक वाली, है ना। रीजनिंग की बात करें शिफ्ट 2 की, तो शिफ्ट 2 में इजी टू मॉडरेट थी, 30 to 32 आप बना सकते थे, एंड क्वांट्स में भी मॉडरेट था, 21 to 23 आप बना सकते थे। ओवरऑल यहां पर 51 to 55 भी अगर आपने अटेम्प्ट किया था तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट था। ऑलराइट, तो ये था सारी के सारी शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस मैंने किया है, उसके बाद ही मैं ये सारे के सारे अटेम्प्ट्स लेकर आया हूं। आपने देखा मैंने टाइम भी लिया अटेम्प्ट लाने में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं तुरंत का तुरंत नहीं आया, मैंने पोल कराया, मैंने बात की हर शिफ्ट के बच्चे से, उसके बाद ही मैं ये पूरे के पूरे अटेम्प्ट लाकर आपके सामने आया हूं। अब मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से हैं और आपने किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चंस किए हैं, और आपने ओवरऑल कितना किया है, और साथ में आपकी शिफ्ट भी कौन सी थी, जिससे जो भी कमेंट बॉक्स में जितने भी बच्चे होंगे तो और भी ज्यादा डिटेल लोगों को पता चल पाएगा, है ना। मेन स्टेट के थ्रू भी पता चल पाएगा कि मैं इस स्टेट से हूं, मैंने इतना अटेम्प्ट किया, किसी दूसरा कोई है वो इस स्टेट से उसने इतना अटेम्प्ट किया, तो थोड़ा सा कंपेरिजन हो जाता है, ठीक है। बाकी अभी के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे से आप जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डेट इज कैलकुलेटर आर्मी। बाकी हम फिर मिलेंगे कुछ अच्छी चीजों के साथ, नई चीजों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।